शरणम शरणम गच्छामि। मैं पुनः राधारमण त्रिपाठी आज 14 फरवरी 2025 का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बैठा था और मन में एक और बात याद आई परम जी की, बहुत अच्छी सी बात। तो मैंने सोचा फिर भूल न जाऊँ तो आप लोगों के सामने उसको ला दूँ, रिकॉर्ड कर लूँ। अनेक कारण से मैं कैमरा नहीं ले पाया हूँ, माइक नहीं ले पाया हूँ, तो मोबाइल से ही कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को जो उद्देश्य है अर्थात आपको सुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ, तो चलता रहेगा। फिर आगे थोड़ा और विस्तार करेंगे इसका। तो क्या था कि परम जी जब मॉर्निंग का टाइम होता था ना, तो बहुत अध्यात्म का और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताते थे। शाम को तो बहुत लोग बैठ जाते थे और मॉर्निंग में नॉर्मली हम और वाइफ रहते थे, या एक आध कोई आ गए तो आ गए, वो बहुत अर्ली। तो अध्यात्म की बहुत सारी बातें जो हैं वो सुबह में परम जी बताते थे। वो मैं सब कुछ शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोग वैसे ना तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ना कोई ज़्यादा मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तो अपना काम करता रहूँगा। परम जी बोलते थे कि दही वाला जैसे बेचता है ना, दही ले लो दही ले लो दही ले लो। क्योंकि जहाँ हम लोग 2 नंबर कोऑपरेटिव में रहते थे ना, कॉलोनी में बोकारो, तो नीचे ये सब फेरी वाले आए जा करते थे। परम जी भी सुनते रहते थे तो वो उदाहरण देते थे। तो अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो धर्म के बारे में है। परम जी ने एक बार कहा कि धर्म जो है ना एक कोमल पौधा है। धर्म क्या है? कोमल पौधा। और आध्यात्मिक बाड़ा उसकी रक्षा करता है। बाड़ा मतलब घेरा। तो जब हम पौधा लगाते हैं, छोटा पौधा कोई लगाते हैं, तो उसकी रक्षा करने के लिए एक छोटा सा घेरा लगा देते हैं। और वो क्या है कि छोटे जानवर जो होते हैं जैसे बकरी, वो उस लेवल के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो उसको खा जाए, नहीं खाएं, इसके लिए धीरे 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 वो पौधा बड़ा होने लगता है। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो छोटा बाड़ा जो है या छोटा घेरा है उसके काम का नहीं रहता है, तो थोड़ा उस घेरा को और बड़ा कर देते हैं। अनेक तरह का लगता है, ईंट से भी बना देते हैं या और भी बाँस से किसी चीज़ से भी बड़ा बना देते हैं। ये एक उदाहरण है, लेकिन इसका अल्टीमेट जो है वो अध्यात्म पर है। तो बड़ा फिर बना देते हैं। तो गाय और उस स्तर के मतलब थोड़ा ऊंचे कद के जानवर से उसकी रक्षा करने के लिए हम लोगों को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है ना। अब कुछ दिन के बाद गाय भी नहीं खा पाती, घोड़े भी नहीं खा पाते, अर्थात कुछ बड़े जानवर जो है उसको नहीं खा पाते। अब उसको और एक ज़रूरत पड़ती है। अब उससे भी ऊंचे लोग हैं, हाथी है और है, माने जो बड़े कद के जानवर हैं, तो उसके लिए और बड़ा घेरा लगाना पड़ता है, मजबूत भी और बड़ा भी। तो हाथी भी प्रयास करके भी नहीं खा पाता है। अब वो संपूर्ण वृक्ष के रूप में वो तैयार हो जाता है। वो जो छोटा कोमल पौधा हम लोग लगाए थे वो विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। और वो ऐसा धारण करता है कि उस हाथी को भी उसमें बांधा जाता है और बांधा जा सकता है। उस हाथी को भी उसमें बांधा जा सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि परम जी का था कहना कि जब हम या आप कोई मकान बनाते हैं तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसकी हर साल उसकी रंगाई पुताई टूट फूट को भी बनवाना पड़ता है। तो ये जो अपना धर्म है, धर्म की रक्षा करने से वो हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। तो जब बाड़ा से हम सुरक्षित करके जानवर से बचा देते हैं उस पेड़ को, वो पेड़ हमें छाया देती है और भी फल देती है वो जो पेड़ है ना। तो ये एक उदाहरण था और परम जी के द्वारा इसमें बहुत बड़ा दिशा निर्देश है कि आप हमारी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जैसे मकान की रक्षा हम करते हैं तो मकान हमारी सुरक्षा करता है। बारिश में, बाढ़ में, वर्षा में, तूफान में,
हमें सुरक्षा देती है मकान। तो ये एक अभी याद आया और एक अच्छा प्रसंग था और परम जी के द्वारा बताया हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं। और इतना कहते हुए मैं अभी आपसे विदा लूँगा और आपके लिए परम जी से निवेदन करूँगा। वैसे आपको स्वयं करना पड़ेगा, फिर भी मैं निवेदन करूँगा कि आपका दिन शुभ रहे, आप अधिकतम निरोग रहें, प्रसन्न रहें, शांत रहें, आनंद में रहें, आप दीर्घायु हों। और इसके लिए पत्र रोज़ सुबह में प्रातः उठने के बाद कर लीजिएगा, भोजन पानी को अर्पण कर दीजिएगा, सब ठीक रहेगा। तो अभी आपसे चरणम शरणम गच्छामि।